जय श्री राम भाइयों बहनों। आज आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह हमारे सनातन धर्म को चोट पहुंचाने की समय पर कुछ धर्म के अनुयायियों ने, पादरियों ने कितनी भरपूर कोशिश की है। शुरू करते हैं एक किस्से से। ये बात है विदिशा की। विदिशा में आदिवासी समाज अधिक मात्रा में निवास करता है। तो एक बार की घटना है, वहां पर एक पादरी आते हैं और आदिवासी समाज को एकत्रित कर उनको धर्म परिवर्तन के लिए अपना एक चमत्कार उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वो दो मूर्तियां बनाते हैं। एक मूर्ति रहती है भगवान श्री राम की, तो दूसरी मूर्ति यीशु की बनाते हैं। किस्सा बड़ा दिलचस्प है भाइयों बहनों। बस यहीं से कहानी की वास्तविक शुरुआत होती है और इस कहानी में आपको बहुत आनंद आने वाला है। एक मूर्ति जो यीशु की होती है उसको बनाया जाता है लकड़ी और घास फूस से, और भगवान श्री राम की मूर्ति को लोहे की बनाया जाता है और ऊपर से एक ही रंग से ढाल दिया जाता है मूर्तियों को। आदिवासी समाज इकट्ठा होता है। अब पादरी जी अपना चमत्कार दिखाने के लिए बड़े उत्सुक और तत्पर थे। अब चमत्कार की शुरुआत होती है। पादरी जी आदिवासियों से बोलते हैं कि आपका विश्वास किसमें जाना है। कि पादरी जी अभी तो हमारा भगवान श्री राम और हिंदू धर्म में विश्वास जाना है। तो चमत्कार आप देखिए। पादरी जी बोलते हैं उनसे, आदिवासियों से, कि जो डूबेगा वो सबको ले डूबेगा और जो तैर जाएगा वो सबको तार देगा। तो सत्य वही है, किसे स्वीकार करोगे? आदिवासी बोलते हैं जो तैर जाएगा, जो नहीं डूबेगा उसको स्वीकार करेंगे। मतलब आप समझ रहे हो। फिर कहानी की शुरुआत होती है। पादरी जी दोनों मूर्तियों को पानी में समाहित कर देते हैं। तो यीशु की तैरती हुई मूर्ति को देखकर आदिवासी समाज जयकारा लगाने लगता है यीशु के नाम का, और बाबाई पादरी जी बटोरने लगते हैं और बोलने लगते हैं भोली भाली जनता से कि देखा आपने, हिंदुओं के भगवान तो डूब गए और हमारे यीशु तैर रहे हैं, तो आपको कौन तारेगा? आदिवासी बोलते हैं कि पादरी जी आप हमें तारोगे, आप ही हमारा उद्धार करोगे। वहां से दूर खड़े होकर ये जो तमाशा हो रहा था उसको एक चतुर ब्राह्मण देव बड़ी बारीकी से देख रहे थे और समझ रहे थे। वो कुछ नहीं बोले, किंतु अब अचानक वहां आते हैं और आदिवासी समाज से और पादरी से बोलते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में तो जल समाधि है ही नहीं, आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, आपको अग्नि समाधि मिलेगी। तो आदिवासी बोलते हैं बात तो ये भी सही है। फिर एक छोटा सा अग्नि कुंड तैयार किया जाता है। पादरी जी लुक। अब पादरी जी कुछ बोलने के तो थे नहीं, क्योंकि आदिवासी समाज वहां इकट्ठा बैठा हुआ था। तो सभी बोले कि हाँ महाराज, पंडित जी, अग्नि कुंड में दोनों मूर्तियों को डाला जाए, जो मूर्ति बच जाए वही सत्य है। फिर क्या था भाइयों, जब दोनों मूर्तियों को डाला जाता है, उस
अग्नि कुंड में तो घास फूस की और लकड़ी की बनी हुई जो मूर्ति थी वो वायु में जलकर विसर्जित हो जाती है, और हमारे भगवान श्री राम जो पादरी ने लोहे की मूर्ति बनाई थी यथावत जैसे के तैसे बाहर आते हैं। मनी मन ब्राह्मण देव कहते हैं कि पादरी बेटा वापस चले जाओ, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। भाइयों, इससे ये साबित होता है कि हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने समय समय पर षड्यंत्र रचे हैं और हमारे हिंदू भाइयों को धर्म से विमुख कर धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया है। यही सारांश है इस कहानी का।